और अब खबरों की तफसील। कमलनाथ हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मदारिस को बड़ा तोहफा दिया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक्किदा काबीना मीटिंग में रियासत के मदारिस को मिड डे मील देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि एमपी के मदारिस को पहले मिड डे मील दिया जाता था, लेकिन साबिका शिवराज सिंह हुकूमत ने मदारिस को मिड डे मील देना बंद कर दिया था। काबीना के फैसले का जहां रियासत के मदारिस ने इस्तकबाल किया, वहीं मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने इसे कमलनाथ हुकूमत के तारीखी कदम से ताबीर किया। फैसले से रियासत के 5880 मदारिस को अब मिड डे मील मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मदरसे के बच्चों को जो पहले खाने के लिए गल्ला चावल मिलता था और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको बंद कर दिया था, आज कैबिनेट फैसला होने के बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए सब मदरसे वालों की तरफ से जो टेलीफोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो सब मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया सिस्टम इख्तियार करने का फैसला किया है। वक्फ मामलात की शिकायत के लिए अब किसी को भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन के ज़रिए शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसी के मद्देनज़र मुलाजमीन को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो भी ऑनलाइन काम को समझ सकें। 15 सितंबर से नए सिस्टम का निफाज होने वाला है। तो हमने पब्लिक रिड्रेसल एक्ट सिस्टम शुरू किया है और इसको ऑफलाइन भी किया है और ऑनलाइन भी किया है। तो ऑफलाइन तो वो लोग हैं जो लोग कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझते हैं, उनके लिए रहेगा और उसमें एक लैंडलाइन नंबर भी होगा और उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी या फिर अपनी कंप्लेंट वो लैंडलाइन नंबर पे लिखवा सकते हैं। उसमें एक इंचार्ज हमारा एक कर्मचारी होगा जो कि उनकी पूरी कंप्लेंट रजिस्टर में लिखेगा, जो कि संबंधित रजिस्ट्रेशन या उसमें चली जाएगी और फिर उसका निराकरण करके उसको बता दिया जाएगा। 3 दिन का टाइम या 1 हफ्ते का टाइम, जैसा भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए जो हमारा www.mpwaqfboard.org वेबसाइट है, इसको खोलने से हमारा ऑनलाइन सिस्टम खुलेगा और इसमें जो हमने सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उस सिस्टम को वो पूरी तरह ऑनलाइन होगा और उसमें कंप्लेंट करने वाले को एक नंबर मिलेगा और उसके बाद वो ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर पाएगा कि उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई और या किस स्टेज पर अभी वो पेंडिंग है। तो जब हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में ये मिलेगी, उसके बाद वो कंसर्निंग जो भी सेक्शन है वहाँ चला। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बारिश की वजह से चंबल नदी के किनारे बसे कई गांव ज़ेर आब आ गए हैं और लोगों को खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं गुना के मकसूदन गढ़ थाना इलाके में नदी पार करने के वक्त 2 शख्स बह गए। वाज़ेह रहे कि चंदेरी नदी पुल के ऊपर से बह रही थी। दोनों शख्स ने नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से दोनों बह गए। फिलहाल दोनों शख्स लापता हैं। पुलिस के जरिए दोनों की तलाश जारी है। इंतजामिया ने दोनों लोगों की मौत का खदशा भी जाहिर कर दिया है। मकरवादा बांध के नाले से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। बताया जाता है कि ये लोग अपने 4 साथियों के साथ मछली पकड़ने गए थे, तभी सुरेश कौरी की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 दिनों से पुलिस सुरेश की तलाश भी कर रही थी। वाज़ेह है कि उसके 4 साथियों को बहने से बचा लिया गया था। से मछली पकड़ने के लिए म्याना क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ पर एक सुरेश कोरी नाम के जो आदमी है, उसकी अधिक पानी आने से नाले में बह गए थे, जिसकी तलाश उस दिन भी की थी, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली और आदमी भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसको तत्काल गुमशुदगी दर्ज की थी और आज उसकी डेड बॉडी भमोरी थाना क्षेत्र में मिली है नाले में, तो उस पर से मर्ग कायम किया गया है। और उसकी सतना में शौहर के सामने बीवी को अगवा करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि दोनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि इसी दौरान कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर दोनों को रोका और बीवी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के आई हॉस्पिटल में 11 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के बाद एक और मामला सामने आया। यहाँ 2 मरीजों ने उनकी
आंखें निकालने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि इंदौर के पालदा की रहने वाली मुन्नी बाई का डॉक्टर्स ने 5 अगस्त को ऑपरेशन किया, लेकिन अब मुन्नी बाई को नजर ही नहीं आ रहा। वज़ीर सेहत तुलसी सिलावट से मामले की शिकायत की गई है और उन्होंने जांच की हिदायत दे दी है। और अब छत्तीसगढ़ से खबरें। छत्तीसगढ़ के विजयाला भूपेश बघेल ने